हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स में क्या कुछ कंफ्यूजन रहती है, किन किन्हीं चीज़ों के ऊपर में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या ये चीज़ कितनी सही है, डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी में एक जो बहुत प्रोमिनेंट मिथ होता है वो ये कि अगर तो डिवाइन काउंटर पार्ट का मैरिटल कमिटमेंट्स में नहीं आ पाए तो, या किसी और के साथ मैरिड हो गए तो, या फिर अपने खुद के ही साथ में जो इनकी चीज़ें अभी चल रही हैं वो यूनियन में नहीं आए तो, फिजिकल यूनियन में ये नहीं आए तो, रीयूनियन नहीं हुआ तो, ठीक है। या फिर क्या कहना चाहिए इसको, अगर तो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट से अच्छी जो कॉन्वर्सेशन होती है, अच्छे तरीके से जो रीयूनियन वाले फेज होते हैं उसमें नहीं पहुंच पाए तो इनकी अवेकनिंग का क्या होगा। ऐसा नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ डियर्स। देखिए, जब भी आप जर्नी में होते तो बस जर्नी में जान लेने का कि यस मैं जर्नी में हूँ, ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है। अब इसके बाद जो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपको ये पता लग जाए कि जर्नी में होने के बाद आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। अब इसमें कोई दूसरी चीज नहीं आती। हाँ, ये भी कंफर्म है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में आएंगे जरूर। ये भी कंफर्म है कि वो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आकर के सेपरेट होंगे जरूर। और ये भी कंफर्म होता है कि सेपरेशन के बाद रीयूनियन होगा जरूर। अब यूनियन होगा कि नहीं होगा ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके अपने हीलिंग वर्क के ऊपर में, आपके अपने इनर वर्क के ऊपर में। और यस, ये उस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है जहां पर आप अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे से डन कर रहे हो, ठीक है जी। तो इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन क्रेविंग से बाहर निकलिए। जब तक एक डिवाइन फेमिनाइन हो या एक डिवाइन मैस्कुलिन हो, जब तक इनको यूनियन में आने का, रीयूनियन में आने का बहुत ज्यादा क्रेविंग रहेगा ना अंदर से, तो मानकर चलिए इनको प्रॉब्लम होगा। मानकर चलिए इनको बार बार ऐसा फील होगा कि नहीं, अभी तो यहाँ पे कुछ और चीजें पेंडिंग है। और यस, वो 3D के chaos से जूझते रहेंगे, या क्या कहना चाहिए इसको, 5D में उतना उस लेवल का अलाइनमेंट नहीं पा पाएंगे जिस लेवल का सच में इनका सोल क्रेव करता है। तो बहुत ध्यान दीजिए कि आपके इस वाइब्रेशन में इस समय पर हो। अपने ना माइंड की प्लेलिस्ट को चेंज कीजिए। आपके माइंड में कौन से एक ही तरीके के विचार बार बार चलते रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस में कौन सा एक पैटर्न या कौन सा एक कंडीशनिंग बार बार आपका रिपीट होता रहता है। ये जो कंडीशनिंग है ना पास्ट की, इसको चेंज करने के ऊपर में काम कीजिए। देखिए, ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप चेज करो या आप रन करो। इस तरह की सिचुएशन बस तब होती है जब बिल्कुल भी अवेकन नहीं होते थे। बट जब आप किसी लेवल पर अवेकन हो, जब आपको जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जब आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको फिर ये क्वेश्चन पूछना नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में, ठीक, कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका यूनियन कब होगा, या यूनियन के लिए आपको क्या करना है। या देखिए, यूनियन आपको अगर पाना है तो अपने अंदर से यूनियन को पाने का प्रयास कीजिए। इंटरनल यूनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए। जब भी आप यूनियन की बात कर रहे हो तो कोई बाहरी यूनियन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर ये इंटेंशंस है ना, तो मानकर चलिए कि पहले तो डिवाइन आपकी इस पुराने बिलीफ पैटर्न को ही चेंज करेगी, इस मुद्दे को ही चेंज करेगी, ठीक है। जहां पर आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, पहले तो इसी के ऊपर में काम होगा कि जहां पर आप यूनियन से रिलेटेड चीजों को बाहर नहीं देखो, जहां पर आप यूनियन की चीजें देखो अपने अंदर। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो यूनियन में आ रही है क्या, आप कंप्लीट बैलेंस में हो क्या। अगर यस, तभी आप 3D से प्लस 5D से, तभी आप यूनियन का एहसास कीजिए। वो भी कुछ डिवाइन फेमिनाइन फील भी करती हैं इस चीज को। बट यस, अगर तो आप नहीं फील कर पा रहे हो डियर, ये खुद के ही अंदर के कुछ इम्बैलेंस सिचुएशंस है जहां पर आप लगातार लगातार अपने चीजों को एज इट इज किए जा रहे हो। माइंड में आपके जो थॉट्स हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं, चीजें आपकी एज इट इज होके होती जा रही हैं। तो ये सब नहीं करना। बहुत ध्यान दीजिए कि आपकी जर्नी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको एक रास्ता दे दिया गया और कहा भाई अब इस रास्ते में कितनी जल्दी आपकी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर्स को यूज कीजिए और जल्दी दौड़ करके इस रास्ते को पार कर लीजिए, आपको इतना कहा गया। अब इसमें अगर आप और चीजों की कनेक्टिविटी देखते हो, कार्मिक कॉर्ड्स कब रिलीज होंगे, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रिगर करते, परेशान करते, फैमिली के इस चीज में इश्यूज है। यस, इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटीज है, हेल्थ के इश्यूज है, ये सब होता है। बहुत ध्यान दीजिए, ये सब होता है। बट तब तक ये बस आपका पीछे पड़े रहते हैं, ये सारी सिचुएशन आपका पीछा तब तक पड़ा रहेगा तब तक जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं कर लेते। बस किन्हीं परसेंटेज की हीलिंग लगेगी यहाँ पर और आप बिल्कुल खुद को ओके पाओगे। कुछ टाइम में ये सारे ही लोगों के साथ में आपके जो कार्मिक कॉर्ड्स चल रहे हैं वो हील होते हैं।
ठीक। साथ में आपके अपने अंदर के जो खुद के साथ में रिश्ते हैं वो सुधरते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी कंडीशनिंग जो है वो हील होती है। किसके द्वारा? परसेप्शन हीलिंग के द्वारा। पहले जब आप अवेयरनेस में आना शुरू करते हो तो आपका जो परसेप्शन है वो हील होता है। इस परसेप्शन हीलिंग के द्वारा ही आपकी चीजें आगे बढ़ती है और फिर वो कंडीशनिंग के ऊपर में डिटेल में आप काम कर पाते हो। तो यहाँ पर अगर है ना, इस मामले से रिलेटेड यहाँ कोई चीज नहीं आई, डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड कोई चीज नहीं आई, डिवाइन फेमिनाइन से रिलेटेड कोई चीज नहीं आई, तो आप अपने इनर वर्क को किस तरह कर रहे हो, किस स्पीड से कर रहे हो, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किन टेंडेंसीज में या किन कंडीशनिंग के साथ में या कौन सी सीरीज जो आपके माइंड में प्ले हो रही हो, किन चीजों के साथ में आगे बढ़ रहे हो। देखिए, डिवाइन काउंटर पार्ट को आप अपने ही अंदर समझ करके अगर तो ऑपरेट करते हो अपने आप के सिचुएशन में या जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपके लिए आसानी होती है। डिवाइन काउंटर पार्ट को बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन्स, जब जब आप बाहर ढूंढने का कोशिश करोगे, जब जब आप बाहर कनेक्ट करोगे तो वहां पर आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, नेगेटिविटी होगी, प्रॉब्लम फेस करोगे और अपने अंदर से जो चेंज करने वो नहीं कर पाओगे। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो बिल्कुल बाहर किसी व्यक्ति के अंदर में जरूर से आपको फील होती होगी, बट यस, यही का सेम एनर्जी आपके अंदर भी है। सिमिलर लाइक दैट, अगर तो आप डिवाइन मैस्कुलिन है ये वीडियो देख रहे हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने डीएफ को बाहर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या बाहर उनकी काबिलियत को उनकी चीजों को एडमायर करते हैं, वैसे से चीजें इनके अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। तो जो चीजें आपको चाहिए कि वहां पे ठीक हो, सामने वाले व्यक्ति ये चेंज करे, सामने वाला व्यक्ति वो शिफ्ट करना चाहिए, वो चेंज आप खुद में लेकर आना एक बार शुरू कीजिए, अपने वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर ढूंढ के, अपने अंदर देख के, तो सिचुएशन आपके लिए आसान होंगी और कहना चाहिए तो जर्नी का फ्लो है आपका बढ़ जाएगा। जहां पर आप थोड़ा रेंग के या थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहे हो वहां पर आप बहुत फास्ट ग्रोथ करोगे। बड़ा ध्यान दीजिए कि जब आपको ये कहा जाता है कि कोई भी, जहां से भी आपने ये सुना हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट के बिना आपका जर्नी अधूरा है या डिवाइन काउंटर पार्ट के बिना तो आप अगर 3D यूनियन में नहीं आए, फिजिकल यूनियन आपका नहीं हुआ या बॉडीली कोई विशेष आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो इससे रिलेटेड बड़ा सारा कुछ नेगेटिव होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इन मिथ से बाहर निकल जाइए। अभी एक पर्सनल सेशन में एक डीएफ ने मुझे ये क्वेश्चन किया है, जबकि ये पूरी तरह वर्थलेस क्वेश्चन है, ये इसका कोई मोटिव ही नहीं है, ये सेंसलेस क्वेश्चन है। ठीक है जी। तब तब ऐसा फील हुआ कि यस, इस तरह के क्वेश्चन से और भी लोग ग्रसित होंगे, इस तरीके की चीजें और भी लोगों के माइंड में चलती होंगी। मुझे आज ही ये वीडियो बनाना है। मैं फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल आज वीडियो बनाने वाली नहीं थी, बट यस, क्योंकि इस तरीके की चीजें मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत इस चीज को क्लैरिटी देने के लिए बस मैंने सोचा कि अब आज तो मैंने वीडियो बनानी ही है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इस तरह के कोई भी वर्ड्स कहता है, कहीं से भी आप सुनते हो, बड़ा अवेयर हो जाइए। किसी के व्यक्ति के बिना कोई चीज कहीं रुकती नहीं है, अगर आपको डाउट हो तो इसके बगैर। ठीक है, हाँ, जर्नी की चीजें ये चलेंगी आपस में, बट ये जो ट्रिगर आपको बाहर से मिलते फिर आपको अंदर से मिलेंगे और अंदर से आप चीजों को ठीक कर पाओगे। तो यहाँ पर चीजों को सही ढंग से सीखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो, क्लैरिटी मिली हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।